सो गाइस बहुत सारे बच्चों का ऐसा होगा कि जिनके एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए सीईटी का, और उसके पीछे के रीजंस बहुत सारे होंगे। क्योंकि हमें हर बच्चे का एक्चुअल कंडीशन क्या था, उस समय क्या प्रॉब्लम था, क्या इशू था, वो हम नहीं बता सकते। बस हम खड़े होकर सबको यही बोल देते हैं कि भाई आपने पढ़ा नहीं होगा इसलिए आपका परसेंटाइल नहीं आया होगा। नहीं, उसके पीछे के रीजंस बहुत सारे होते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन होता है, फैमिली का कंडीशंस होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि हम हर बच्चे को ये नहीं कह सकते कि आपका यही रीजन है जिसके कारण परसेंटाइल कम आया। अब आज हम कुछ बातें करेंगे और एक टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज वर्सेस कोर्सेस, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आपको उसी परसेंटाइल के अंदर एक बेटर कोर्स मिल रहा है या बेटर कॉलेज मिल रहा है तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए? ये पूरी चीजें मैं पूरा ऐसी बात करूंगा और फैक्ट आपके सामने रखूंगा जिसके कारण आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए बेटर क्या है। बट मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि अगर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन हो, देखना चाहूंगा आप में से कितने बच्चों, और मुझे पता है क्योंकि पिछले साल भी आप लोगों में से ज्यादातर बच्चों ने वही आंसर दिया था। मैं आपका भी आंसर सुनना चाहूंगा कि अगर आपके परसेंटाइल पे, क्योंकि वो मैं एनालाइज करके नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बनाने वाला हूं, कि आपको अगर उसी परसेंटाइल पे एक बेटर कॉलेज मिल रहा है या बेटर कोर्स मिल रहा है, जो आपको चाहिए वो कोर्स मिल रहा है या तो एक बेटर कॉलेज मिल रहा है, आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? कमेंट जरूर करना गाइस। मैं देखना चाहूंगा कि इस साल के बच्चे भी क्या सोच रहे हैं। अब हम बात करते हैं, देखो गाइस सीईटी के अंदर आपने महाराष्ट्र में कहीं भी एडमिशन लेना है तो गाइस आप सभी को पता है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीईटी का एग्जाम देना तो देना ही। अगर आपने नहीं दिया है तो आप भाई एडमिशन के लिए प्रोसेस भी नहीं कर सकते, कैप के लिए प्रोसेस नहीं कर सकते। हाँ, महाराष्ट्र के बाहर बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां विदाउट विदाउट एग्जाम्स आप ऑलरेडी 12th का एग्जाम दिया है आपने, अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दिया हुआ है आपने 12th में, तो आपका आराम से एडमिशन हो जाता है। बट अगर महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है तो भाई आपको देना है। तो आप सोच लो कि अगर यहाँ इस लेवल का है तो समझ सकते हो कि यहाँ का क्रेज किस लेवल पे है। इसीलिए तो भाई बाहर से बच्चे आके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। और हाँ, हम लोग लकी है कि आपको यहाँ एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है गाइस। तो पहली बात तो ये कि मैंने ये जो लिखा है कि कोई क्राइटेरिया फिट नहीं किया गया है, कोई भी ये फिट नहीं किया गया कि अगर आपका इतना परसेंटाइल आएगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका 2 परसेंटाइल भी आया है तो भी 1 परसेंटाइल भी आया है तो भी आप क्या कर सकते हो, कैप के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो, आप अगले राउंड में जा सकते हो। बट अगर आपके मन में ये चल रहा है कि सर 1 परसेंटाइल पे कॉलेज मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बट आपको सेक्रीफाइस किन चीजों को लेके करना पड़ेगा? देखो गाइस, आपको, क्योंकि सिंपल सी बात है गाइस, यहाँ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई ओपन बातें नहीं है, कोई दबी हुई बातें, छुपी हुई बातें सी नहीं है कि अगर आप 1 परसेंटाइल, 2 परसेंटाइल, 8 परसेंटाइल, 9 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल वाला अगर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो सिंपल सी बात है, अरे भाई ये तो छोड़ो, 60 to 70 परसेंटाइल पे भी जो बच्चों को एडमिशन मिलता है वहां प्लेसमेंट ना बस उनके वेबसाइट पे रहता है। और वेबसाइट पे ज्यादातर कॉलेजेस के, मैं सब कॉलेजेस की बात नहीं करूं, पर ज्यादातर कॉलेजेस का रेशियो यही रहता है कि उनका जो प्लेसमेंट होता है ना वो ओनली वेबसाइट पे होता है। और वहां जब बच्चा जाता है तो 1-2 साल में उसको समझ में आ जाता है यार पहले तो कुछ और बोला था, इतना पैकेज जिनको मिला था सीएस वालों को, आईटी वालों को, मैकेनिकल वालों को, और फाइनली अंदर आने के बाद पता चला कि वो तो बस बैनर और होर्डिंग्स में ही था और उनके वेबसाइट पे ही था। तो गाइस अब सिंपल सी बात है, यहाँ आपका 5 या 6 परसेंटाइल आया तो प्लेसमेंट का तो नाम बिल्कुल ही नहीं है। और ये आपके, आप इसके बारे में बिल्कुल सोचो भी मत, बिल्कुल मत सोचो। दूसरी बात, आप अगर इस लेवल पे ही वहां कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो सिंपल सी बात है फैकल्टी वहां किस लेवल की होगी वो आपको पता है। बट ऐसा नहीं है, कुछ फैकल्टी अच्छे भी होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरे की पूरे फैकल्टी को बोल दूं कि भाई अगर ऐसे परसेंटाइल पे वहां कॉलेज में एडमिशन मिल रहा तो वहां के सब फैकल्टी ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। हाँ, बट ज्यादा प्रोपोर्शन उस वाइज का होता है। बहुत सारे जगहों पे तो ऐसे टीचर्स होते हैं जस्ट उन्होंने अभी कंप्लीट किया हुआ है, अभी कंप्लीट किया हुआ है, और बहुत सारे जगह से 4th ईयर में रहने वाले ही लोग ही टीच कर देते हैं, ऐसा भी चलता है। और ये सब अंदर चलता रहता है। तो गाइस सिंपल सी बात है कि वहां फैकल्टी, प्लेसमेंट, ये सभी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और गाइस कोर्सेस या कॉलेज, ये दोनों में भी आपको सेक्रीफाइस करने वाला है जिसमें मुझे वीडियो बनाना है। तो अगर आपको परसेंटाइल कम आता है, अगर इन मुद्दों पे आप सेक्रीफाइस कर पा रहे हो तो भाई आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। देखो गाइस, एक चीज मैं जो कोर्सेज एंड कॉलेज में जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर किसी रीजन के कारण या किसी और रीजन के कारण कुछ बहुत बड़ा मुद्दा था कि हो सकता है, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, ऐसे बच्चों को भी देखा है कि जो पढ़ने में बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा स्कोर आता था
बट लास्ट टू लास्ट 12th और सीईटी एक साथ आ जाने के कारण, नजदीक आ जाने के कारण वो चीज को हैंडल नहीं कर पाए, और हैंडल नहीं करने के कारण उनको ऐसा फील होने लगा कि उनको कुछ आता नहीं है, और एग्जाम में जाने का तो पूरी तरह ब्लैंक हो गए, और यही रीजन हुआ कि उनका परसेंटाइल नहीं आया था। ऐसे मैंने हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा हुआ है, बट इससे ये नहीं आका जाता कि आगे जाके वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनका परसेंटाइल बहुत कम होने के कारण, नॉर्मल कॉलेज में भी होने के कारण, पर उन्होंने 4 साल में अपने आप को जो डेवलप किया, अपने स्किल्स को जो डेवलप किया है, अपने पॉइंटर को जो डेवलप किया खुद के दम पे, मैं बताना चाहूंगा अगर फैकल्टी की बात करूं तो जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस है ना, वहां भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा हाल है कि वहां सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, वहां टीचर जिस तरह से बोले जाते हैं उस तरह से बच्चों को पता ही है। आप पता लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर जगह, ज्यादातर जगह, बहुत सारी जगह ऐसा हाल है। तो ये उम्मीद मत रखो कि अगर मैं ये टॉप कॉलेज में गया तो सब के सब फैकल्टी मेरी इस लेवल के होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर बाकी टेंशन मतलब प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल आपके लिए है, उसके लिए है, और पूरे कंटेंट हमने डाला, हर बच्चा बहुत आराम से पढ़ रहा है और नेक्स्ट लेवल का पढ़ रहा है। तो गाइज, अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले भी लेते हो और आपने कॉलेज को लेके सेक्रीफाइस कर लिया पर कोर्सेज में सेक्रीफाइस नहीं किया, और 4 साल में आपने अपने नॉलेज को, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे सोर्सेस आ गए जिससे खुद के दम पे रिसर्च करके अपने नॉलेज और स्किल्स को बूस्ट कर सकते हो, अपने परसेंट को बूस्ट कर सकते हो। तो फाइनली ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जिसमें आपके हाथ से जो फ्यूचर आपका है वो कहीं नहीं जा सकता। बस 4 साल अगर आपने अपने पे फोकस कर लिया, जो गलतियां, उन गलतियों को समझ के अच्छे से निकाल लिया, तो भाई आगे आने वाला दिन ना ऐसा भी होगा कि जो बच्चे बहुत टॉप कॉलेज में थे उनसे भी कई गुना ज्यादा ऊपर रहोगे। समझ में? स्टार्टिंग का कुछ ईयर स्ट्रगल रहता है, बट वो भी 4 साल आपने बहुत अच्छे से किया तो वो भी बहुत कम टाइम का रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं कोर्सेस और कॉलेज के अंदर बताऊंगा। बट गाइस, डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो, आगे का प्लान बनाना स्टार्ट करो, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।